वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज श्रीमद् भगवत गीता जो सभी भक्तजनों का मार्गदर्शन करती है, उन्हीं भगवत गीता के चरणों में एक बार फिर हम और आप बैठकर बड़े ही स्वस्थ भाव से भगवान की शरणागति को प्राप्त करें। आज श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 5वें श्लोक पर चिंतन मनन होना है। चिंतन और मनन ये दो अलग अलग शब्द हैं कि जिस बात का चिंतन किया जाए उसी बात को बार बार दोहराया जाए उसे मनन कहते हैं। और जब चिंतन के बाद मनन होता है वही फिर निधिध्यासन में बदल जाता है। निधिध्यासन जीवन में उतर जाता है और वही हमारा सबका स्वभाव बन जाता है। आज के हमारे यजमान हैं कानपुर के रहने वाले श्रीमान राम बिहारी मिश्रा एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा मिश्रा। वह आज यजमान बनकर श्रीमद् भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं। आइए एक बार हम पाठ करते हैं और एक बार आप हमारे साथ साथ पाठ करें। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इस श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अपने से बड़ों को अर्थात गुरुजनों को अग्रजों को न मारकर मैं जगत में भिक्षा का अन्न प्राप्त करके अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगा, लेकिन मैं अपने स्वजनों को न मारूंगा। एक मामले में अर्जुन का कहना एकदम ठीक है। अर्जुन अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता। आज यह दुनिया अपने स्वजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने ही चाहने वालों को मारकर आगे बढ़ना चाहता। यह समय द्वापर का रहा और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, यदि तुम इन्हें न मारोगे तो यह तुम्हें मार देंगे। इस प्रकार अगर हमें अपने जीवन को अच्छा व्यतीत करना है तो हमें अपने जीवन के समस्त कंटक, समस्त कांटों को समाप्त कर देना चाहिए।
भगवान तो चाहते हैं कि हमारे जीवन के समस्त कंटक, समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएं, लेकिन ऐसा संभव कहाँ? जब जब हम एक समस्या का निस्तारण करते हैं तो दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो जाती है। लोग सोचते हैं कि बस यह जो कदम हमने बढ़ाया है, अब तो हमारे जीवन में बहुत सुख आ जाए। किसी को व्यापार का लाभ हो जाता है, किसी को धन का लाभ हो जाता है, तो वह सोचता है कि सारी समस्याएं समाप्त हो। लेकिन ऐसा होता नहीं। एक समस्या जाती है, एक समस्या आती है। ये समस्याओं का, ये संघर्ष का, ये चिंता का, यही तो जगत है। रात होती है, किसी किसी रात में ऐसा लगता है कि इससे अच्छी रात तो और होगी ही नहीं, हमारी सारी समस्याएं निपट गई, सारे काम हमारे पूरे हो गए। और भगवान से प्रार्थना क्या करते हैं कि हे प्रभु, यह समय ऐसा ही यहीं पर रुक जाए। पर भगवान कहते हैं समय रुकने वाला तो है नहीं, ये समय का चक्र तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो एक छाया की तरह दिन और रात है। तो एक रात होती है, फिर एक दिन होता है। तो जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख के बाद फिर दुख आता है। दुख ना आवे तो सुख को कौन जाने। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, हमें ये बड़ी बड़ी बातें तो समझ नहीं आती, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं अपने गुरु जैसे महानुभाव, जो हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया है, जिन्होंने हमारे साथ रह करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाया है, अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, हमें अपने महाजनों को, गुरुजनों को, श्रेष्ठ जनों को मारकर कुछ मिलने वाला नहीं। श्रीमद् भगवद गीता एक श्लोक में जो शब्द प्रकट करती है, वही शब्दों के अर्थों को कई कई श्लोकों तक, कई कई दिनों तक चर्चा में चलाने का जतन किया। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने जो कुछ भी भगवान से कहा, वह सब के सब हमारे और आपके जीवन में उपयोगी। अर्जुन ने यह बात बताई कि हे प्रभु, हमें अपने महान संतों को, महान गुरुजनों को, अपने से बड़ों को मारकर कुछ न मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता में कई श्लोकों को बार बार अर्थ सहित बताया है। जब हम कोई बात को बार बार चिंतन करते हैं, बार बार समझते हैं, तो वह हमारे चित्त में रुक जाती है। चित्त से चरित्र बनता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बेईमान हो। लोग कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन सच मामले में रात को अकेले में आप सोना और विचार करना, क्या आपने कभी कोई बेईमानी नहीं की, कि चोरी नहीं की? भगवान सबके साथ न्याय और अन्याय उनके कर्म के अनुसार उनको फल प्रदान करते हैं। संतों, महापुरुषों के जीवन में भी देखा जाए तो कबीरदास जो संत हैं, उन्होंने भी एक निर्धन का पेट भरने के लिए एक बार चोरी किया था। जीवन में सुख आए कि दुख आए, हमें अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। उपदेशों से भरी हुई है श्रीमद् भगवद गीता। सबके जीवन में कभी श्रेष्ठ बातें लाती है, विचारों को उन्नत करती है। अर्जुन एक डरा हुआ व्यक्ति है और हम लोगों को भी डर कर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ नहीं। हम लोग डर कर नहीं रहते, निडर हो जाते हैं। कभी कभी पाप करते हैं तो सोचते हैं देखने वाला ही कौन, चलो 200 रुपए की चोरी कर ही लेते हैं। आपको क्या पता है, यह 200 रुपए की चोरी आपके घर में जब आप दवाई लेने जाते हैं तो वह 2000 में खर्च हो जाती है। लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि ये 2000 क्यों खर्च हुए। वह आपके 200 रुपए की चोरी 2000 रुपए लेकर के जाती है।
₹2 की बेईमानी आपके 200 रुपए खर्च करवा लेती। आप क्या सोचते हैं कि हमारे यहां खर्चा बहुत होता है। किसी को दिया हुआ एक अपशब्द हमें कभी कभी भरी सभा में अपमान करा लेता। तो अर्जुन इन सब बातों का जानकार है। वह यह जानता है कि कर्मों का फल हम सबको भोगना ही भोगना है। हत्वा अर्थ कामास गुरु नहीं। किसी का भी अगर हम अपमान करेंगे तो उसके प्रतिफल में हमको दुख भुगतना ही पड़ेगा। अब ये विचार करो, आपने बंद कमरे में किसी को परिवार के बीच में बैठकर खूब गालियां दी। अब उसको तो पता नहीं जिसे गालियां दी गई, जिसका अपमान किया गया, वह क्या जाने। उसके मन में कोई क्षोभ भी नहीं, लेकिन वह दुख और क्षोभ, वह कालिमा, वो तो आपके मन में। और जब वह सामने वाले व्यक्ति तक पहुंची भी नहीं तो उसका मन भी निर्मल रहता। लेकिन एक ना एक दिन जब आपका भी कोई अपमान समाज में करता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि देखो हमने किसी को तो कुछ कहा ही। संत महापुरुष कहते हैं कि देखो मनसा वाचा कर्मणा, किसी प्रकार का दोष बन जाता है तो उस दोष के कारण से हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती। संत कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में सुख और दुख आता है वह निज कर्मों के कारण। तो सारी गीता में, सारी श्रीमद् भगवत गीता में एक ही बात की चर्चा है, आपके और हमारे कर्मों के बारे में। और कर्म भी 3 प्रकार के। एक तो कर्म वह होते हैं जो त्वरित कर्म कहे जाते हैं। 2 जने बैठे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं और 2 लोगों में से एक ने एक को गालियां दिया, दूसरे ने उसको थप्पड़ मारा। त्वरित कर्म। आपको गर्मी लग रही है, आपने उठ करके पंखा चला दिया, ठंडी हो गई, त्वरित कर्म। तो यह त्वरित कर्म तत्काल फल देने वाला है। भोजन कर रहे हैं और मिर्च उठा करके खा लिया तो कैसा लगेगा? तीखा। तो यह त्वरित कर्म। तो ये त्वरित कर्म भी फल देते हैं, और जो त्वरित कर्म फल नहीं देते वह थोड़ी देर में फल देते। जैसे आज आपने कोई बीज बोया तो 2-3 महीने के बाद वह फल दे। इसे क्रियमाण कहा गया। आज आपने औषधि खाई, आज लाभ नहीं हुआ, 10 दिन बाद लाभ हुआ, तो इसे क्रियमाण कहा जाता है। आज कर्म किया तो उसका फल धीरे धीरे जीवन में आता है। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा प्रारब्ध होता है। जो कर्म करते करते फलित नहीं हो पाता और शरीर छूट जाता है तो वह कर्म अगले जन्म में हमें फल देता है, उसे प्रारब्ध कहा जाता है। किसी व्यक्ति ने कभी कोई अपराध नहीं किया और बिना अपराध के ही जेल चला गया, तो लोग बताते ये पिछले जन्मों का कोई कर्म भोग होगा, वह हमारे जीवन में आ गया। तो जिन कर्मों को हमने इस जन्म में नहीं किया फिर भी दंड मिलता है या फिर भी पुरस्कार मिलता है। जरूरी नहीं कि दंड ही मिले। कोई गरीब आदमी होता है, रिक्शा चलाता है, अचानक ऐसी कोई मार्ग, ऐसा कोई रास्ता बन जाता है जिससे वो राजा बन जाता है। तो इस जन्म का ना सही तो पिछले जन्म का हो। इसी को लोग किस्मत कहते हैं, भाग्य कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं। यही भाग्य लोगों के जीवन को बनाता है। यदि हमें भी अपने जीवन को बनाना है, अपने जीवन को और अच्छा करना है, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो कुछ किया है वही सामने आएगा, ये तो कटु सत्य है, हम सब लोग जानते हैं। और इन सब बातों को जानते हुए भी जो लोग फिर से संग्रह करते हैं और फिर दुख आता है तब रोते, यही बात को संत लोग बार बार कहते रहते हैं कि देखो अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो। एक महात्मा थे, सत्संग सुना रहे थे। तो सत्संग सुनाते सुनाते उन महात्मा ने लोगों से कहा, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो।
तो भक्त लोग कहने लगे, क्या हम मनुष्य नहीं हैं? महात्मा फिर कहते रहे, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। तो एक भगत नाराज हो गया, तो महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने जिस आसन पर बैठे थे उसी पर उसको बिठा लिया और बिठा करके एक अंगोछा उड़ा दिया। जैसे ही एक अंगोछा उठाया, उस अंगोछे को ओढ़कर महात्मा ने कहा, आंखें बंद करके अब देखो। जैसे ही उस व्यक्ति ने आंखें बंद करके देखा तो उस सभा में क्या देखता है? कोई बकरी है, कोई भेड़ है, कोई ऊंट है, कोई कुत्ता है, कोई गधा है। ऐसे सब मनुष्य के रूप में पशु रूप बैठे हुए थे। उसने हड़बड़ा करके वो अंगोछा हटा दिया और कहने लगा, गुरुदेव हमारी कोई शकल सूरत नहीं दिखाई पड़ी। महात्मा ने कहा, फिर से देखो। तो क्या देखा कि वह एक कुत्ते के रूप में बैठा हुआ। महात्मा ने कहा, देखो तुम सब मनुष्य हो, लेकिन तुम्हारी वृत्तियां पशुओं वाली। कुत्ता क्या करता है? दूसरों के ऊपर भौंकता रहता है, भौंकता रहता है, भौंकता रहता है, दूसरों के ऊपर भौंकता रहता है। ऊंट क्या करता है? ऊंट अकड़ कर चलता है, कहता है मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं। गधा क्या करता है? बोले पूरे जीवन भर गृहस्थी का, परिवार का बोझा ढोता रहता है, ढोता रहता है। ऐसे ही हमारा जन्म मनुष्य के रूप में जरूर हो गया, लेकिन हमारे सारे कर्म कैसे हैं? पशु वाले। ऐसे ही हम अपने जीवन को संवार लें, सुधार लें, तो हमारा जन्म भी मनुष्य जैसा हो जाए। संत महात्मा कहते हैं, दुर्लभम त्रयमय वैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संसद। तो हमारा जीवन भी अच्छा हो जाए। सब लोग, आप ये मत सोचना कि सब लोग आपके बारे में अच्छा अच्छा ही सोचते हैं। सामने तो क्या कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, और जैसे ही आप वहां पर से अनुपस्थित होते हो तो फिर लोग मिलकर आपकी घनघोर निंदा करते हैं। इतनी निंदा करते हैं कि वह कमरा, वह वातावरण, वह बाग सब दूषित हो जाता है। यदि उनकी बातें टेप कर ली जाएं, रिकॉर्ड कर ली जाएं, तो वह स्वयं भी उस निंदा को न सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति यह सोचता है कि हमसे बढ़िया तो दुनिया में कोई है ही नहीं। हम सबसे ईमानदार, हम सबसे बलशाली, हम सबसे सेवा करने वाले। जितने भी बुरे लोग हैं वह हमसे जो दूर बैठे वो सब के सब बुरे। लेकिन संत महात्मा कहते कि कोई भी बुरा नहीं है, दुनिया में सब अच्छे। अपनी अपनी मति से, अपने अपने कर्मों से सब अच्छा ही अच्छा करते। हाँ, ये अलग बात है कि हमें पसंद नहीं आता। अर्जुन कहता है कि हमें तो सब पसंद है, सारे महापुरुष हैं, और इनको मारकर मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। तो अर्जुन जब इस प्रकार की विचारधारा को रखता है, भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, तुम ऐसा कर भी सकते हो, तुम्हारा श्रेष्ठ जीवन हो भी सकता है, लेकिन यह कर्तव्य नहीं है। कभी कभी कर्तव्य भावना से श्रेष्ठ होता है। भावना क्या कहती है? सुबह 10 बजे तक सो, ये भावना कहती है। और कर्तव्य कहता है कि सुबह 5 बजे उठ जाओ। तो भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। मन कहता है कि ऐसा करें, वो भाव है आपका, लेकिन कर्तव्य क्या कहता है? संत कहते हैं कि जो कर्तव्य कहे वही कर्म हमें करना चाहिए। जो कुछ आपको अच्छा लगता है, हो सकता है कि वो कर्तव्य भी हो, लेकिन कभी कभी वह कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य वही है जो करना चाहिए, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, परिवार के प्रति, पड़ोसी के प्रति। जो सुखदायक, जिसको देने से सुख, वह व्यवहार करो जो आपको अपने प्रति पसंद है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए हमने दूसरा व्यवहार किया और जब अपनी बारी आती तो क्या सोचते हैं कि यह ऐसा करता तो अच्छा नहीं। किसी की शादी ब्याह में जाएं और हमने 100 रुपए का व्यवहार वहां कर दिया, और जब अपने यहाँ कोई कामकाज पड़े, जन्मदिन हो, मुंडन हो, कोई और व्यवहार का काम हो, तो क्या सोचे 500 रुपया नहीं दे गया। तो हमें तो अपने व्यवहार का ही वापस मिले।
ये अलग बात है कि हमारे जीवन में श्रेष्ठ बातें हों और उसको हम लोग जीवन में धारण कर सकें। तो आज हमें यही संकल्प लेना है कि हमें सबके प्रति अच्छा भाव रखना है, अच्छा आदर पूर्वक व्यवहार करना है। जैसा हम कर्म करेंगे धीरे धीरे वह हमारे कर्म हमें वापस मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।